चलिए फ्रेंड, अभी हम तीसरा प्रॉब्लम करते हैं इसमें फर्स्ट का थर्ड। ये क्या दिया हुआ है इसमें 0.6, 1.7, 2.8, 100 टर्म्स। ये तीन दिया हुआ है। देखिए 0.6, 1.7, 2.8 तो पॉइंट पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे को देख के घबराना है। समझ रहे? देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो बता रहा हूं। अगर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये बताने जा रहा हूं। तो दो तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि इसमें हम इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, ये देखिए डायरेक्टली जैसे नॉर्मल मेथड्स करते हैं। पहले इसका ए क्या होगा, जो भी टर्म दिया है वो 0.6 होगा। चेक करेंगे कि क्या ये सच में एबी में है कि नहीं। अगर एबी में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसका डिफरेंस देखें 2.8 माइनस 1.7, इसका डिफरेंस आ रहा है 0.11 1.1, और फिर इसमें अगर हम देखें 1.7 माइनस 0.6 ये भी आ रहा है 1.1। तो डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और थर्ड माइनस सेकंड भी होता है, लेकिन हम एक से ही काम चला लेते हैं। आपको मालूम है कि एबी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जो कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म सक्सीडिंग एंड टर्म प्रीसीडिंग थ्रू आउट। जो अगला टर्म है उससे पहला टर्म है उसके डिफरेंस कॉन्सिक्यूटिव, जैसे 1.7 और 1.6 का डिफरेंस, 2.8 1.7 का डिफरेंस, ये हमेशा सेम होगा। ये हमें ध्यान में रखना होता है। तो अब अगर हम देखें यहां पर तो ए आ गया, डी आ गया, डी सेम है हर जगह। तो यहां पर जो वैल्यू होगी ये 1.1 होगी। तो हमें ए पता है, अब हमें डी भी पता चल गया है। अब टर्म्स हमें पता है n हंड्रेड्स है। अब ऐसे केस में Sn निकालना है, तो Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 into d। तो जो Sn हम लिखेंगे, अब n की जगह S 100 हो जाएगा। 100 टर्म्स का सम निकालना है 2, फिर ये 2 into a, तो a की वैल्यू है 0.6 प्लस n हमारा है 100 माइनस 1 into d, d की वैल्यू है 1.1। अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ये हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू, जस्ट ए सेकेंड, तो इस वाले प्रॉब्लम में ये जो 1 का फोर्थ है, इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो ये इस समय a की वैल्यू 1/15 है, d की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15 निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो ये आपको मिलेगा 1/60। अब किसी को लग रहा है कि ये नहीं है तो फिर उसके लिए मैंने बताया है कि ये 1/10 माइनस 1/12 करके देख लो इधर। हां, तो वहां ये करके 10 और 12 का एलसीएम 60 आ गया, और फिर इसे डिवाइड करते हैं 10 से 60 तो 1 into 6, और 12 से डिवाइड करते हैं 60 को तो 5 आया, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। या एक दूसरा तरीका होता है कि इक्वल डिनोमिनेटर कर लो और फिर कर लो, तो 1/60 ये श्योर हो गया कि 100% एपी में तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें इस वाले केस में क्या दिया हुआ है जरा देखो, S11 निकालना है। तो S11 की वैल्यू है 11/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2a, a की जगह 1/15 प्लस n-1। n कितना है अपना 11 माइनस 1 into d, d क्या है 1/60, ये पूरा लिखना पड़ेगा। 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10 into 1/60, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/2। और अब हमें इस 2 और 15, 6 और 15 का यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि ये एलसीएम 30 पे जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो 30 15 2 जाती है, हो जाएगा 4 प्लस 6 5 30, ये हो जाएगा 5। ये याद होगा 6 और मतलब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं 30 को,
तो ये 5 आ गया और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा ये 11/2 इंटू 549/30। कुछ कैंसिल हो रहा है तो होने दो, नहीं हो रहा है तो फिर ये एज इट इज लिख सकते हो। और इस तरह से जो कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। अगर आप देखोगे इस वाले केस में तो ये 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30 हो रहा है। यहाँ 11 और 3 33 हो जाएगा और 10 और 2 न्यूमरेटर में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 33/20। क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको नहीं मालूम था उनके लिए बता देता हूं, जिनको आता है कोई बात नहीं। 33/20 आगे समझ में। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 का 4th हो गया पूरा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है वो मैं दिखा देता हूं एक बार। देखिए आपका क्वेश्चन 2 यहां पर है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है। तो हम यहाँ n नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए इस केस में पहला प्रॉब्लम है 7 है, तो हम पहले d निकाल लेंगे इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो d आ जाएगा फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है एंड वी नो द लास्ट टर्म। समझ आ रहा है, वी नो द लास्ट टर्म। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। क्या दिया हुआ है एबी में 7 प्लस 10 रेशनल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो इस वाले केस में ध्यान से देखेंगे तो ये हमें फर्स्ट टर्म ये है और यहाँ पर ये लास्ट टर्म दे दिया है। तो अब अगर देखें लिखेंगे गिवन व्हाट a is equal to 7, d की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस माइनस 7, जो कि होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the 20 plus 1 21/2 माइनस 7, ये वैल्यू हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो हमें d मिल गया, a मिल गया और व्हाट इज द लास्ट टर्म l की वैल्यू 84 है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करो, Sn is equal to n/2 a plus l। क्वेश्चन ये है कि इसमें a plus l तो हम यूज कर लेंगे, नो इशू, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n वी डोंट नो। तो n निकालने के लिए हम करेंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। देखिए a पता है l पता है, यहाँ a दिया या l दिया हुआ है ये, बट n नहीं पता ना, तो n निकाल सकते हैं, d की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जाएगी डी की जरूरत। an की वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि यही l हमारा nth टर्म है, तो यही होता भी है कि इसमें टोटल टर्म n ही होंगे, जो लास्ट टर्म के बराबर है 84 है। a की वैल्यू क्या है 7 है और n हमें पता नहीं है और d हमने निकाल रखा है ऑलरेडी 7/2। तो यहाँ 84 है और यहाँ 7 है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसमें से। एक सेकेंड, तो अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये है सेकंड का फर्स्ट कर लेते हैं। एक आधी प्रॉब्लम यहाँ पर हम करेंगे सेकंड का फर्स्ट। देखिए बहुत ही अलग है। इस प्रॉब्लम में अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए क्या है, ये कहता है कि ये 7 है प्लस है 10 और हाफ है, 10 एडिशनल हाफ 3 प्लस डॉट 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 84। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म दिया है और फिर यहाँ पर लास्ट टर्म दिया है। तो हम पहले गिवन लिख लेंगे, जो हमें गिवन है क्या है, a is equal to 7 है
डी की वैल्यू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 10 रेशनल 1/2 तो हो जाएगा 21/2 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 7/2 और एल की वैल्यू क्या हो जाएगा 84। यहां पर हमें एन नहीं पता है और हमें एस एन निकालना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन। यहां पर लिखेंगे टू फाइंड एन हमें यूज करना है ए एन। ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन हमें पता करना है। ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, एल की वैल्यू वही यही हमारा ए एन भी होता है। तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 7, एन हमें नहीं पता और डी इस केस में है 7/2। तो अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 84 और ये है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। लेकिन नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 84 में से 7 को माइनस कर लो अगले स्टेप में, ये दोनों सेम हो गया। n माइनस 1 इंटू 7/2 ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। कैसे किया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और ये 7 से इसको डिवाइड कर लिया। तो अब ये हो जाएगा 7 और ये 77 11 और 2 22 और ये n की वैल्यू हो जाएगी 23। सो व्हाट वी सी हियर, हमें मिल गया n। नाउ यू कैन फाइंड द sn। sn की वैल्यू क्या होता है, n/2 into a plus l। यू यूज दिस फार्मूला, क्योंकि अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो n जो दूसरा फार्मूला है वो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरह से हमारा जो s23 होगा वो होगा 23/2 into a। a क्या है हमारा 7 प्लस l, l की वैल्यू क्या है हमारा 84। तो इस तरह से हम देखेंगे ये हमारा 23/2 हो जाएगा और यहाँ पर 84 और प्लस 7 ये हो जाएगा 91। अंडरस्टूड। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 23 इंटू 91/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2093/2। अब ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होगा या तो डेसिमल में बनाओ या 10.46। चूंकि सारा प्रॉब्लम रेशनल में था तो इसको हम 1/2 ये 0.5 में आता है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। समझ आ गया। तो इस तरह से हमने सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम भी किया। अब हम देखते हैं सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम। जाते हैं अगले पेज पे। इस पर हम थोड़ा सा अलग कलर का ले लेते हैं, स्क्रीन। आई थिंक ये वाला ये ज्यादा अच्छा है और इस वाले पे हम ब्लैक कलर के पेन से ही लिखेंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक बार प्रॉब्लम भी दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम है इस बार सेकंड का सेकंड। ये आपसे हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 34, 32 और 30। तो फर्स्ट टर्म 34 है और जो सेकंड टर्म है 32 है, इससे हमें डी मिल जाएगा। 32 माइनस 34 -2 हो गया और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है तो ये आपसे हो जाएगा। चलिए मैं ए और डी वगैरह निकाल के दे देता हूं इस वाले प्रॉब्लम का, बाकी कैलकुलेशंस आप कर लेना। तो अभी मैं आ गया हूं इधर वाले स्क्रीन पे और मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड का सेकंड। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, राइट लिख रहा है। अब अगर हम देखें तो ये क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट और ये अप टू प्लस 10 तक है। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या दिया यहाँ पर 34 दिया
और डी क्या होगा इस केस में 32 माइनस 34 ये हो जाएगा जो कि -2 के बराबर है। डी हमारा इस केस में नेगेटिव आएगा और तब डिक्रीजिंग टर्म है an सॉरी an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 10 है। तो बस जैसे मैंने पहले किया था उसको सब दिया हुआ है an से यहां से n निकाल लो इस फार्मूले से क्या होगा an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d। व्हाट इज an 10 a क्या दिया हुआ है 34 प्लस n माइनस 1 इनटू d n हमें निकालना है नहीं पता और ये -2 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करोगे देखो ये क्या आएगा 10 माइनस 34 है यहाँ पर और ये n माइनस 1 इनटू -2 हो जाएगा। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये -24 है और यहाँ पर ये n माइनस 1 इनटू -2 हो जाएगा। अभी -2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 13। इस तरह से आपको n मिल गया। जैसे ही n मिलता है नाउ यू एबल टू फाइंड Sn Sn इज इक्वल टू n/2 2a ये वाला फार्मूला यूज करो या फिर यहां पर हम यूज करेंगे n/2 a plus l। so what is n/2? हमें n इस केस में पता है क्या? अभी पता कर लिया हमने पिछले स्टेप में 13/2 इनटू a हमें मालूम है। क्या मालूम है इसमें 34 और l हमें मालूम है 10। देखो क्या आ रहा है 13/2 इनटू ये हो जाएगा 44 तो ये 2 से 1 और ये हो जाएगा 22 तो 22 और 13 इसको मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 286 आएगा। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 286 आएगा। इसमें तो मल्टीप्लिकेशन है कर सकते हैं ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा पूरा। अब अगला देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है -5 -8 -11 -230। ये सब माइनस माइनस का ही है। आपसे हो जाना चाहिए a की वैल्यू -5 है। d क्या होगा इस केस में -8 ऑफ -5 ये 3 हो जाएगा और इस तरह से -3 हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ad और n निकाल सकता हूं खुद से करना नहीं होता है तो पूछ सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर टू स्क्रीन करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा दिख नहीं रहा होगा। अभी ये शायद दिख रहा है प्रॉपरली। चलिए यहाँ पर हम सेकंड का सेकंड करके दिखाते हैं आपको। सेकंड का सेकंड क्या है 34 32 30 और 10। तो फर्स्ट टर्म इसमें 34 है सेकंड टर्म 32 है तो d की वैल्यू -2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ये आपसे हो जाएगा। मैं इसमें आधा लिख देता हूं a n और d बाकी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड देखिए ये क्या था 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस
डॉट 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 और ये 10 तक है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसमें ए की वैल्यू 34 है और डी की वैल्यू क्या होगा 32 माइनस 34 जो कि -2 है। व्हाट इज ए एंड? ए एन जो है वो 10 है जो कि एल के बराबर है। सो यू हैव टू फाइंड एस एन। इसमें हमें एन भी नहीं पता है। जब एन नहीं पता है तो सबसे पहले बिना एन के तो कोई काम नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एन निकालने के लिए एन का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, डी करनी होगी। एन क्या है हमारा 10, ए की वैल्यू क्या है 34 प्लस एन माइनस 1। एन हमारा क्या है नहीं मालूम और डी इस केस में -2 के बराबर है। देखो इसको इधर ले जाओगे ये कितना हो जाएगा -24 और यहाँ पर ये n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा। अब इसको वहां ले जाओ 12 प्लस n माइनस 1, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू 13 हो जाएगा। ये मालूम होगा -1 इधर है, ये आरएचएस में जाएगा 13 हो जाएगा। और अब Sn क्या होगा? तो Sn की वैल्यू हम निकालते हैं n/2 a प्लस l। हमें n पता चल गया है 13/2, a हमें 34 है और l की वैल्यू क्या होगा बताइए? 10 है। तो इस केस में 13/2 इंटू ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 22। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन 3 2 यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 13 दूना 26 और 2 28, ये हो जाएगा 286। दिस विल बी आंसर। ध्यान रखना है, हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। अब इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा देता हूं। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? थर्ड है, सेकंड का थर्ड, ये भी आपसे हो जाएगा। इसमें -5 -8 -11 है, आसानी से हो जाएगा आपसे। अब हम देख रहे हैं थर्ड का, अगर नहीं होता है तो पूछ लेना, कमेंट में डाल देना, करवा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? ये एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, जो थर्ड प्रॉब्लम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A5 है, D दिया है, A दिया है, N और SN निकालना है। तो मैं इसमें पहला करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, यू हैव गिवन A5 D3 AN 50 N और SN निकालना है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है? गिवन A is equal to 5, B is equal to 3, comma AN is equal to 50, find N and SN। N और SN निकालो। देखो हमें A दिया है, D दिया है, AN 50 दिया है, N और SN निकालना है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम N निकालेंगे, AN से यूज करेंगे इसमें। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, AN की वैल्यू है हमारे पास A प्लस, ये फार्मूला हमें मालूम है। तो AN की जगह 50, A क्या है 5, जहां दिया है ये रखना होता है n-1, तो n हमें नहीं मालूम और D दिया हुआ है 3। देखो यहाँ से ये जाएगा 45 हो गया और इधर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, दिस इज n, n-1 का 1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ऐसे केस में हमें n पता चल गया। सो वी विल एबल टू फाइंड Sn एज वेल। n/2 दिस इज a प्लस n। नाउ व्हाट इज n? n अपने को इस केस में 16/2 हो जाएगा। a हमें 5 दिया है और व्हाट इज l? l हमारा an के बराबर होता है, दैट इज 50। यहाँ पर देखोगे तो ये 16/2 इंटू 55, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा
और अगर हमने मल्टीप्लाई किया 55 तो ये हो जाएगा, हाँ 16 और 8 तो हो रहा है, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और ये 44, 440 ये आंसर हो रहा है। समझ आ गया? बढ़ेंगे आगे, करेंगे एक और प्रॉब्लम इसका। सेकंड देखते हैं। देखिए इसका सेकंड क्या कहता है कि n is equal to 7, a is equal to 13, 35, find d and s 13। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं इसको। यहां पर मैं देख पा रहा हूं, ये भी आपसे हो जाएगा। थर्ड का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मैं देखता हूं अगर मुझे कोई मुश्किल लगेगा तो मैं आगे कर दूंगा। बहुत सारे प्रॉब्लम है। सेकंड आपसे हो जाएगा, थर्ड में भी एज सच कुछ मुश्किल नहीं है। ये सब आपसे हो जाएगा। जैसे मैं 9th कर रहा हूँ, थर्ड का डायरेक्टली 9th कर रहा हूँ, ये सब आप करिए, आपसे हो जाएगा। कोई नहीं होता है तो मुझसे जरूर पूछेगा, हम अलग से करा देंगे। थर्ड का 9th देखते हैं डायरेक्टली। थर्ड का 9th, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 9th क्या कहता है, देखिए। नाइन्थ का लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ गिवन है, जो हमें गिवन है वही लिखते हैं। ये गिवन है इस केस में a is equal to 3 और n is equal to 8 और s is equal to 192, ये दिया हुआ। फाइन, अपने को निकालना क्या है, a 3 n s तो दे दिया, बट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड, वो चेक कर लेते हैं। a दे दिया, n दे दिया, s दे दिया, हमें d निकालना है, फाइंड d। चलिए ठीक है, d के लिए कैलकुलेशन करेंगे। d निकालते हैं इस केस में, तो हमें फार्मूला मालूम है कि s दिया हुआ है, तो s n नहीं मालूम, n दिया हुआ है, तो और अच्छा है, sn का फार्मूला यूज करेंगे। वी हैव n/2 a प्लस 2a प्लस ये वाला n-1 इंटू d वाला। तो sn हमें 192 दिया है, n 8 दिया हुआ है 8/2, 2 इंटू a हमारा 3 दिया हुआ है, 8-1 इंटू d, d क्या है इस केस में, हमें निकालना है, जो हमें पता ही करना है। व्हाट एग्जैक्टली दिस हियर, 8/2 4 आ गया, यहां पर हम लिखेंगे 192/4। ये 8/2 का जो 4 है ये इधर जाके डिवाइड कर दिया मैंने, इसमें बचेगा 6 और यहां पर हो जाएगा 7d। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा होता है 40, अगर 4 से डायरेक्टली करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा ये 88 पे गया और 6 प्लस 7d। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 42, क्योंकि 48 माइनस 6 करोगे ये LHS से RHS में जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर d का ये 7 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यही अपना जो है इस केस में आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, डी की वैल्यू 6 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, तो 10th में हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। L 28 है, S 144 है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। फाइंड ए निकालने के लिए हमें दिया गया है, तो ये हम निकाल सकते हैं। इसका ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि आप ये कर पाएंगे। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, यहां से होता है असली रियल प्रॉब्लम शुरू। ये हमें देखना है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रॉब्लम फोर्थ क्या कहता है जरा देख लीजिए।
फोर्थ प्रॉब्लम तो दिख रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 9 7 और 25 दिया हुआ है एपी में, तो कितने टर्म्स लेके उसका सम 636 आएगा, 636 आएगा। तो हमें इस केस में n की वैल्यू निकालना है। तो 9 17 और 25 है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है जरा देखिए। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कौन से एपी का 9, फिर उसके बाद 17 कॉमा 25 डॉट डॉट डॉट। इसमें a की वैल्यू क्या है 9, d की वैल्यू क्या होगा 17 माइनस 9 8। यू डोंट नो n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, एंड हाउ मेनी टर्म्स वुड ऐड अप टू 636। मतलब कितने टर्म का सम जो है इसमें 636 होगा। सो वी नो द वैल्यू ऑफ Sn, Sn is n by 2 and this is 2a plus n minus 1 into d. So we use this formula because we don't know the last term here, so we have to use this formula. But we know the sum, that is 636. The calculation may be lengthy somehow, someday, but anyhow, no issue. n by 2, 2 into a 9 plus n हमें निकालना ही है इस केस में, और d की वैल्यू हमें पता है 8। तो जैसे फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद सारा टर्म यहाँ पर लिख देना है और फिर इसको सिंपलीफाई करना है। जैसे ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 6 टू 12 और 3 और 2 ये 72 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 72 हो जाएगा। दिस इज n। अब ये ब्रैकेट में 18 प्लस यहाँ पर ये 8n माइनस 8 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है 1272, यहाँ पर n हुआ, अब 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। अब हम इसको ओपन करेंगे तो वास्तव में ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करेंगे, आरएचएस का टर्म में n से मल्टीप्लाई किया और एलएचएस में जितना उठा के आरएचएस में डाल दिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया है। अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे 8 है तो इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 तो उठा के फेंक दो, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 6 और 3 6 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे ध्यान से, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इतना बड़ा देख के कई बार बच्चा हालत खराब करता है और छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ नहीं पता है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ही देना है, उससे आंसर आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमेशा अगर नहीं निकाल पाते, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, c का जो कांस्टेंट टर्म है इसको कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और फैक्टर लेने की कोशिश करो। अगर कर पाते हो तो ठीक है, जैसे 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर जो भी आएगा उसका हमें फैक्टर करना, जैसे 6 4 जा 24 और फिर ये से 4 3 जा 12 और ये 2 14 और 1 ये हो जाएगा 2544। अब इसके दो का फैक्टर निकालना जिसका डिफरेंस 5n के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर इसके फैक्टर लोगे तो एक आएगा 53 और 48 पे, इस पे आता है। नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, 100% आएगा x12 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। Why this? Because you know this is quadratic equation, so you can write this undoubtedly. यहाँ पर हम लिखेंगे 4n square, then what is 5n? So we know this is 53n minus 48n and then minus 636 is equal to 0. So if you simplify this, you will get the answer that is n. N is somehow, because it's quadratic equation, so you get two value, one is 12 and other is minus 53 by 4. Because in this case, we are going to take n common, 53 by 4 will come out. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें दो वैल्यू मिला, 12 और minus 53 by 4. So you know, for a never a single AP in this world will have D is such a
n is such a negative number, you know, किसी AP का n आपको फ्रैक्शन में और नेगेटिव के साथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप खुद ही हटा सकते इसको। कैनॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, बहुत ही खतरा पैदा करने वाला ये टर्म है, n के लिए इसलिए मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है। अब अगर n निकाले तो फिर आएगा क्या, ये आएगा। यहाँ लिख देंगे n cannot be negative as well as fraction, so the required value of n will be n is equal to 12. So in this case there are 12 terms, मतलब इस वाले AP में, ये जो हमारा AP गिवन है, इस वाले AP में हमें अगर 12 टर्म दे देगा तो उसका सम S12 is equal to A636 हो जाएगा। This is the answer. Moving to the next problem. देखिए फिफ्थ क्या कहता है यहाँ पर, जरा उसको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम 5 देखिए, the first term of an AP is 5, the last term is 45. फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब n निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। हो जाएगा आपसे। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसको करेंगे सॉल्व। फिफ्थ करेंगे। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज गिवन। यहां पर लिखेंगे गिवन डेटा। इफ यू सी इट, यू विल सी द गिवन डेटा हमारा आ रहा है इस केस में, a की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म मतलब L 45 है, वेरी गुड, एंड द सम SN 400। तो निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। ये आपसे हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो L जो है यही हमारा AN होता है, आपको मालूम है। जो L है ये यही हमारा तो AN होता है, और अगर AN पता है तो हम n निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पता है हमें। So you write it here, यहाँ पर। So we have n is equal to a plus n minus 1 into d। समझ आ रहा है? तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे n हमारा क्या हो जाएगा, 45 प्लस a की वैल्यू 5 प्लस n minus 1, इज n नहीं मालूम, into d भी नहीं मालूम। दिस इज डेंजर। मतलब इस केस में दो चीजें नहीं है एक ही इक्वेशन में। देख लेना ध्यान से, अगर ध्यान से देखें यहां पर हम देखेंगे कि हमें n और d दोनों में कुछ भी पता नहीं है, तो हमने पहले an का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और अब यहां पर देखिए ये हमने an का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और ये an इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d है, क्योंकि यहाँ n भी नहीं पता और d नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 5 जो कि 40, 45 माइनस 5 जो कि 40 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू d पूरा ही रह जाएगा। देखो ना n पता ना d पता है, क्या कर सकते हैं। तो n और d का हमें एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हम यहाँ पर Sn का निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। तो Sn की वैल्यू क्या है इसमें, 400 है, और n/2, तो ये n/2 है, और a प्लस l, a हमें 5 है और l हमें 45 दिया हुआ है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे डायरेक्टली, चूंकि a और l दे दिया है, तो इससे हमें आसान हो गया कि 45 प्लस 5 जो कि 50 है, 50 है, और ये डिवाइड बाय 2 है, तो ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 जो कि n के बराबर है। यहां से हमें n क्या मिल रहा है डायरेक्टली देखो, बताओ मुझे,
अगर हम 25 को अगर 5 से करेंगे तो डायरेक्टली अगर 25 से कर दो ये आ जाएगा 1 और ये 6 हो जाएगा। तो हमें n की वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है 16। अब ये चीजें हम इस वाले में रख सकते हैं यहां से। तो 40 इज इक्वल टू यहाँ इसको 1 मान के पुटिंग इसको 2 मान के पुटिंग n इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 2 ऐसा भी लिख सकते हो। 16 माइनस 1 इंटू डी ऐसा कर देंगे और यहां पर ये जो हमारा डी की वैल्यू होगा वो 40 डिवाइडेड बाय 15 है, ठीक है, जो कि 8/3। यहां n हमारा 16 है और d हमारा 8/3 है। ये हो जाता है पूरा। इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आई विल डू द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें कुछ और बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए एक सेकंड, बचा हुआ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाने वाले हैं। फोर्थ का ये फोर्थ हो गया, फिर 6 7 8 9 10 11 और भी प्रॉब्लम्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास। We'll meet in the next class. Thank you.